हेलो दोस्तों। सो वन क्विक रिवीजन ऑफ जीएसटी। एक बार जो बच्चों ने पढ़ लिया होगा उनको फटाफट रिकॉल हो जाएगा। जब भी आप फ्री बैठे हो 20-20 मिनट में एक एक चैप्टर आप क्विक रिवाइज कर लो इससे। ओके। सो जीएसटी इन इंडिया चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, जो एग्जाम में बहुत कम मार्क्स का वेटेज है बट एमसीक्यू के एंगल से हमें देखना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आएगा टैक्स इज द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू गवर्नमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। आम जनता के लिए जो टैक्स इकट्ठा करना पड़ता है वो गवर्नमेंट लोगों से लेगी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ऑफ कोर्स इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ओनली, क्योंकि टैक्सेस कैसी चीज़ है, हाँ डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, वो सब गवर्नमेंट को इनफ्लो देती है, मॉनेटरी टर्म्स में इनफ्लो देती है। बट इट इज़ नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट। ओके, आपकी मर्जी हो तो पे करो, ऐसा नहीं, ये फोर्स्ड है, कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। यू हैव टू पे इफ़ यू आर जनरेटिंग इनकम एज पर द नॉर्म्स। सबसे पहले दो ब्रॉड कैटेगरी है टैक्सेस की, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों सब्जेक्ट है इंटर में और फाइनल में। डायरेक्ट टैक्स इज द पर्सन हु इज पेइंग टैक्स डायरेक्टली टू गवर्नमेंट बेयर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज द पर्सन पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द टैक्स अल्टीमेटली फ्रॉम कस्टमर। आप कोई भी पर्टिकुलर शॉप में, होटल में खाना खाने जाते हो, आप जो पैसे भरते हो वो लोग आपसे पैसे लेके सरकार को पे करेंगे। ओके, मीन सेलर। डायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, आपकी जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ऐसा टैक्स बढ़ता जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। व्हेन आई से रिग्रेसिव इन नेचर यानी अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पार्ले जी खरीदो तो उसमें 5 रुपये में जो 50 पैसे जीएसटी होगा, और मुकेश अंबानी का बेटा अगर वो खरीदता है तो भी उतना ही होगा। तो आपके रिच होने से या पुअर होने से इनडायरेक्ट टैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। इट इज इक्वली बैड बाय बोथ। सो डायरेक्ट टैक्स इज द बर्डन ऑन पर्सन हिमसेल्फ, आप कमा रहे हो टैक्स आप पे होगा। इनडायरेक्ट टैक्स इज शिफ्टेड, एट द एंड कंज्यूमर पे ये शिफ्ट किया जाता है। सर ये क्यों लेते हैं, टैक्स लेते ही क्यों है, तो उसके फीचर्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के। सबसे पहले सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोर देन 50% ऑफ टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो इससे जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट। और आजकल तो आप देखोगे पॉपकॉर्न के बारे में न्यूज़ चल रही है बराबर, कि सर पॉपकॉर्न भी नहीं छोड़ रहे। वो पता नहीं, कोई कोई चीज़ थोड़ी ऑड हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट की लग्जरी की डेफिनेशन बहुत ऑड है। यानी नॉर्मल पॉपकॉर्न जो है वो लग्जरी नहीं है, बट आपने कैरामल मिक्स किया तो लग्जरी है, शुगर। सो लेट्स नॉट गो इन दैट ऑल थिंग, बट साथ में आपको बताता हूँ वो गवर्नमेंट का एक मेजर रेवेन्यू है जो उनको जाने नहीं देना। उसके बाद हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज टैक्स ऑन कॉमोडिटी और सर्विस। इसको कॉमोडिटी टैक्सेशन भी बोलते हैं। ओके, दे टेल इट्स कॉमोडिटी टैक्सेशन ऑल्सो अनदर नेम। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन जो हम आगे पढ़ के आए, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो है कि उसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेट बर्डन जो होगा ना डीएस वो अल्टीमेट बर्डन विल बी ऑन कस्टमर। तो एट द एंड क्या होता है, इन्फ्लेशन का एक मेजर इम्पैक्ट आ जाता है। ओके, तो उनका गवर्नमेंट का बड़ा रेवेन्यू तो है, इट इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, बट मोस्टली इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स विल डायरेक्टली इफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच लीड्स टू इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। आपको पता नहीं चलता है, आपने अभी तक बहुत सारा जीएसटी भरा होता है बट आपको पिंच नहीं होता, बिकॉज व्हेन यू बाई सम प्रोडक्ट यू फील यू हैव बॉट द प्रोडक्ट, यू बाई शर्ट यू फील यू हैव बॉट द शर्ट, यू डोंट नो उसमें जीएसटी। आप जूते लेते हो, खाना लेते हैं, हमें लगता है हम प्रोडक्ट ले रहे हैं बट उसमें जीएसटी इनबिल्ट हो जाता है, विच वी नेवर गेट आइडिया ओनली। फ़ोन आप ले रहे हो, आपको क्या लगेगा कि भाई 15,000 का फ़ोन लिया, बट उसमें 2,500 रुपये जीएसटी होता है। सो दैट वे इट विल नॉट गेट पिंच, बट एक्चुअली टैक्स हम पे कर रहे हैं और वाइड टैक्स बेस है डीएसटी। जीएसटी भरने वाले बहुत सारे लोग, जैसे मैं क्लास में बताता था कि पूरे क्लास अगर अपना 120 का बच्चा, 120 का क्लासरूम है तो 120 के 120 जीएसटी भर रहे हैं। इनकम टैक्स हो सकता है मैं अकेला भर रहा हूँ या एक या दो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं वो भर रहे हैं इन अ क्लासरूम। सो देयर इज़ वेरी वाइड टैक्स बेस एंड रिग्रेसिव नेचर। जो हम पढ़ के आए, रिच हो या पुअर दोनों को पे करना ही है। सो दीज आर की फीचर्स। अगेन वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग। चैप्टर 1 में से यूं भी कम पूछते हैं बट हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या उसमें कवर होगा। देन व्हाट इज द नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, इसकी सर ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसीलिए क्योंकि पुराने वैल्यू एडेड टैक्स में बहुत सारी डेफिशिएंसी थी। नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लेवीज ऑफ स्टेट वेट का काफ़ी जगह पे सेट ऑफ नहीं मिलता था। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट तो ज़बरदस्त था। आई होप यू रिमेंबर कैस्केडिंग टैक्स इज टैक्स ऑन टैक्स, जो अभी भी है सेक्शन 17(5) ब्लॉक में, उसमें जाए तो नो सैंडवेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। डी एस वन सैंडवेट वॉज एक्साइज।
एक्साइज पहले के ज़माने में सेट ऑफ मिलता था बट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज और फर्स्ट लेवल डीलर था। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वेट एंड सर्विस टैक्स, यानी वेट और सर्विस टैक्स का सेट ऑफ नहीं मिलता था। ऐसा तो डीएस आज भी ऑनेस्टली जब आगे पढ़ चुके थे आपको पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का सेट ऑफ नहीं मिलता, बट बताने के लिए ऐसा वो बता रहे हैं। डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे प्रॉब्लम थे, दो डबल टैक्सेशन, टैक्स ऑन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, तो इन सब को हटा के जन्म हुआ है जीएसटी का। इसी ओके सर बेनिफिट क्या होगा जीएसटी लेके आएंगे तो? जीएसटी क्या करेगा? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, पूरे इंडिया में कॉमन मार्केट। सर क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया में फिर कॉमन टैक्स रेट हो जाता है। कॉमन टैक्स रेट यानी व्हेन यू बाई गुड्स इन गुजरात और यू बाई गुड्स इन राजस्थान, द टैक्स रेट विल रिमेन सेम। सर ऐसा क्यों? रेट सेम कर दिया पैन इंडिया लेवल पे। सर पहले नहीं था ऐसा? नहीं, पहले नहीं था ऐसा, पहले ऐसा नहीं था। जैसे आप एशियन पेंट्स गुजरात में खरीदोगे तो 14% रेट था, राजस्थान में खरीदो तो 4% रेट था, क्योंकि ये पावर था चीफ मिनिस्टर के पास। अब ऐसा नहीं है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट मीन्स पूरे इंडिया में पैन इंडिया लेवल पे स्टैंडर्ड रेट हो गया। माइग्रेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कैस्केडिंग बाय अलाउइंग एंड सेट ऑफ प्रायर स्टेज टैक्सेस, आपको पूरा टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा, सेट ऑफ होता जाएगा। एलिमिनेशन हो गया, मल्टीपल टैक्सेशन निकाल दिए, डबल टैक्सेशन अब नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी रियल सेंस में काफ़ी सारा बूस्ट हुआ है। तो बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बब्बर शेर याद है ना आपको, उसका सिंबल। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कॉम्पिटिटिव रखने के लिए भी ये हेल्पफुल है। एंड बायोन्स इन गवर्नमेंट रेवेन्यू मीन्स ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। जीएसटी इज एंटायरली ऑनलाइन डीएसटी। पहले ऑफलाइन जहाँ पे भी होता था वहाँ पे पैसे खिलाने पड़ते थे, ऑल्दो अभी भी थोड़े खिलाने पड़ते हैं, बट तो भी मेजोरिटी टैक्सेशन एंड एक्सेट्रा इज ऑनलाइन, so it brings more transparency. So unified national market, migration of ill effect of cascading, elimination of multiple taxes and double taxation, boost to make India initiative and buoyance in government revenue. सर क्या हो गया? जीएसटी की वजह से कौन सी चीज़ निकल गई? तो पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, एक्साइज ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, सीवीडी, स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सारे टैक्स डियर स्टूडेंट्स पहले थे सेंट्रल के। स्टेट के तो काफ़ी सारे सरचार्ज थे, सेस थे, वेट था, एंट्री टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एडवर्टाइजमेंट टैक्स था, ये सारा मर्ज हो गया। अब इन सबको मर्ज करके जीएसटी में डाल दिया। अब ये इंडिपेंडेंटली नहीं रहे, बट तो भी कोई कोई चीज़ ऐसी है जिस पे ये टैक्स है। जैसे आप डेफिनेशन जब पढ़ते हो जीएसटी की, तो उसमें उन्होंने अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को बाहर रखा है, तो उसका पावर अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। यानी गुजरात में तो दारू बंदी है बट राजस्थान में आपको मिलेगी, तो वो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकल गई है, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ। टोबैको डीएसओज आपको खास याद रखना है, पार्ट ऑफ जीएसटी बट पावर टू लेवी एडिशनल एक्साइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो टोबैको एक ऐसी चीज़ है जिसपे दोनों टैक्स लगते हैं आज, बराबर, जीएसटी भी लगता है और पुराना टैक्स भी लगता है। एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, पावर टू टैक्स रिमेन्स विद द लोकल बॉडी। तो इतने पावर तो डियर स्टूडेंट्स है ही, बट ये 4-5 चीज स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, तो इस पे जीएसटी नहीं है, दिस इज आउटसाइड द स्कोप। आई होप आपको 9192 सेक्शन याद होगी। तो पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस और एटीएफ भी जीएसटी से बाहर है। फिर छोटे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको बहुत मिलते हैं। तो इंडिया इज ए फेडरल स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी 3 होती है, 3 टायर सिस्टम है अपने वहाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में हम कुछ नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 25 पार्ट्स है कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल। फॉर एमसीक्यू 7th शेड्यूल जो है उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर जो आएगा वो पावर रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट लिस्ट के पास जो पावर आता है वो रहता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और दोनों मिलके जिस पे काम करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो डियर स्टूडेंट जीएसटी से पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था कि दोनों मिलके टैक्स ले, तो कॉन्स्टिट्यूशन में 101 अमेंडमेंट किया और आर्टिकल 246A में उन्होंने सबसे पहले जीएसटी की एंट्री करवाई, जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके जीएसटी का टैक्स कलेक्शन करेंगे 50-50%। सेंट्रल हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक इंटर स्टेट सप्लाई, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगी तो वो तो सेंट्रल के पास रहेगा, बट इंट्रा स्टेट जो होगा, विद इन स्टेट जो होगा, उसमें वो लोग शेयरिंग करेंगे। और काफ़ी चीज़ों पे अभी जीएसटी नहीं लाया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उस पर बाद में लेके आएंगे। आर्टिकल 269A इज लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई।
279 is GST Council and 366 is definition of GST and goods and services. अब देखते हैं एक दो छोटी सी चीजें जो चैप्टर 1 में एज सच इट इज इंट्रोडक्टरी इन नेचर, दे हैव नॉट गिवन इन डिटेल, बट की पॉइंट्स जिसके बारे में उन्होंने बात की है. सबसे पहले इंडिया हैज एडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी ड्यूएशन. ड्यूअल जीएसटी यानी हम सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाते हैं, सिर्फ सेंट्रल पैसे ले या सिर्फ स्टेट पैसे ले ऐसा नहीं है. सीजीएसटी एसजीएसटी यूटी जीएसटी. सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी फॉर यूनियन टेरिटरी एंड आईजीएसटी इज फॉर इंट्रास्टेट. लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डियर स्टूडेंट्स, सीजीएसटी का एक एक्ट है, एसजीएसटी का हर स्टेट का अलग अलग एक्ट है, एसजीएसटी का अलग अलग, यूटी जीएसटी एक और आईजीएसटी एक. ओके, तो आईजीएसटी सीजीएसटी यूटी जीएसटी एक, बट एसजीएसटी हर स्टेट के अलग. फिर गुड्स और सर्विस को हमने सेग्रीगेशन दिया है. हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज फॉर गुड्स और सर्विस के लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड. रजिस्ट्रेशन का लिमिट है, हम ये पेज के एंड में देखेंगे, 10 लाख 20 लाख 40 लाख ऐसा लिमिट है, बट स्टेट वाइज है, तो आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर में ज़्यादा अच्छे से उसे याद रखना है. देन वी टॉक अबाउट कंपोजिशन स्कीम. तो कंपोजिशन स्कीम हम अलग से लेंगे. कंपोजिशन स्कीम जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई स्मॉल बिजनेसमैन 1.5 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा उसके लिए होगा, और सर्विस के लिए 50 लाख, वो भी अलग से हम पढ़ेंगे. सेक्शन 10 एग्जाम्पशन, तो आपको पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ने का आएगा, उसमें काफ़ी सारी चीज़ होगी. एसेंशियल आइटम पे जीएसटी नहीं है. मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जीएसटी हम डिटेल में पढ़ते हैं आईटीसी में कि कैसे यूटिलाइजेशन होगा. पहले आईटीसी होगा, फिर एसजीएसटी, आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी के सामने, फिर सी, फिर एस जब आएगा तब. इंट्रोडक्शन में हम नहीं लेते क्योंकि ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं. सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है. जीएसटी कॉमन पोर्टल है, gst.gov.in एंड ई वे बिल, दो पोर्टल है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उस पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसी पे आपको जीएसटी भरना है. जीएसपी एएसपी क्या होता है? जीएसपी इज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कंपनी, जो सर्वर पे यानी जीएसटी के सर्वर पे डायरेक्ट एक्सेस सबको नहीं मिलेगा. टॉप की थोड़ी कंपनीज हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि भाई डेटा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, दूसरा चोरी वोरी नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. तो जेसन फाइल हमने एक जनरेट की, जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है ऐसे एक जेसन फाइल जनरेट की, वही फाइल से इसमें जा सकती है और डेटा फैसिलिटेट कर सकते हैं. एएसपी छोटे प्लेयर के लिए है. ओके, तो जैसे जीएसपी, टैली इज अ जीएसपी, और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जिसमें से आप अपलोड कर देते हो उसको हम बोलते हैं एएसपी. कॉम्पेंसेशन सेस, जीएसटी आने की वजह से जितने जितने स्टेट को लॉस हुआ उन सब को कॉम्पनसेट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली, उसके लिए कॉम्पनसेशन सेस बनाया, और मोस्टली पान मसाला, एरेटेड वाटर, एसयूवी, मोटर कार, उस पर वो रखा. वो पैसे एक्सेस कि जो स्टेट को लॉस हो, जीएसटी की वजह से सबसे ज़्यादा लॉस गुजरात और महाराष्ट्र को हुआ था, बट उन्होंने कॉम्पनसेट किया है. ओके, जीएसटी इज टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ये पोर्टल है, अगर आप देखने जाओगे जीएसटी पोर्टल आपको इस तरह से मिलेगा उस पर, एंड देयर विल बी लिमिट्स कि भाई 10 लाख 20 लाख 30 लाख, वो हम कंपोजिशन वाले चैप्टर में कवर करेंगे. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करते हैं. तो जो बच्चों ने पहले पढ़ा है या कुछ मिस हो गया है लेक्चर, तो भी आप एक बार इसको देख लो एंड यू रिफर मॉड्यूल, देन इट विल बी इनफ. मार्क्स वाइज डियर स्टूडेंट्स, very negligible percentage of asking in exam is possible from this chapter. Higher side 1 or 2 marks. बाकी इसमें से पूछने का स्कोप कम है, बट आपको पता होना चाहिए एज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट. ओके, थैंक यू.